तो परमानेंट पेन रहता ही है स्पाइन के अंदर, उनके लिए ज़रूरी हम कुछ योग अभ्यास आज बता रहे हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको बताई। एक अभ्यास ये भी है कि आप ठीक तरीके से सोएं और सोते समय गर्दन को थोड़ा पीछे निकाल करके सो जाएं। यदि आप गर्दन को पीछे निकाल करके सोते हैं तो उससे आपकी गर्दन स्वस्थ रहेगी। पीछे निकाल करके इस तरह से सो जाएं आप, सहज पीछे गर्दन यूं निकाल दें। आप पीछे इस तरह से हाथ भी ले जा सकते हैं। तख्त पर लेट जाएं और तख्त पर लेट करके गर्दन को पीछे ऐसे लटका दें। और भी कंधे पीछे निकाल सकते हैं आप। इससे एक बैलेंस बनेगा गर्दन का और गर्दन का दर्द दूर होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए हमने बताया। अब कुछ आसन मेरुदंड के लिए खास, पीछे झुकने वाले अभ्यास होंगे, आगे न झुकें, खास बात। और पीछे झुकते समय श्वास अंदर भरेंगे, ये खास नियम श्वासों का। योगाभ्यास में प्राण का विशेष महत्व है। जब भी आप पीछे झुकेंगे तब श्वास अंदर होगा, ये खास बात होगी। आगे नहीं झुकना है, ये इतना विशेष ध्यान रखें। कोई भी योगाभ्यास हो, कितना ही लाभ देने वाला हो, आपको आगे नहीं झुकना, पीछे झुकना, और वो भी सहज करना है, तेजी से नहीं। जैसे उष्ट्रासन, वज्रासन में बैठ फिर खड़े हो जाए, दोनों पैर की एड़ियां ऊपर उठी हुई, दोनों हाथ साइड में। यदि कमर में अधिक दर्द है तो मत करना इसको, क्योंकि ज्यादा कमर में दर्द है तो आप पीछे झुक ही नहीं पाएंगे पूरी तरह से। यूं एक हाथ को पीछे ले जाना, अंगूठे अंदर, अंगुलियां बाहर की ओर, एड़ी के ऊपर यूं हाथ रख देना, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे रख देना, आराम से पीछे की ओर जाएंगे। ये थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और कमर के दर्द के लिए उपयोगी अभ्यास। सांस अंदर, छाती ऊपर तानेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आराम से। इस तरह से ये उष्ट्रासन कर लेना। उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास और थोड़ा कठिन होता, लेकिन ज्यादा कमर में दर्द होने पर वैसा आप कर ना सकेंगे। पंजे पीछे की ओर खुले हुए, पहले पंजे खड़े हुए थे, और इस तरह से ये अब आपको बताते हैं अर्धचंद्रासन। तो बहुत सहज है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, रीढ़ की हड्डी का कोई भी रोग है, मेरुदंड से संबंधित समस्याओं के लिए दाएं हाथ छाती के ऊपर, बाएं उसके ऊपर, दोनों पैर के पंजे पीछे खुले हुए और आराम से झुकना है पीछे। यदि आप ज्यादा बलपूर्वक झुकेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए धीरे से करना। ये बैठ करके स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी के लिए, जिनको भी मेरुदंड में पेन है, दर्द है, वे जरूर कर लेना ये अभ्यास। अब आपको हम लेट करके करने वाले स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास पहले पेट के बल लेट करके करेंगे, और उसके बाद में हम पेट के बल लेटने के बाद फिर हम सीधे शवासन में लेट करके कुछ जरूरी अभ्यास करेंगे, और कैसे सोना चाहिए रात को वो भी आपको हम बताएंगे। और फिर एक्यूप्रेशर और आहार में थोड़ा परिवर्तन, इसके बारे में अब हम देंगे आपको परिजान। सबसे पहले पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ जरूरी अभ्यास स्पाइन के लिए। दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ की हथेलियां ठोड़ी के नीचे, और एक एक पैर को पीछे से मुड़ेंगे, सीधा करेंगे। जिनको भी कमर में दर्द है, इससे घुटने का दर्द भी यद्यपि अच्छा होगा। ये अस्थमा के लिए भी अच्छा अभ्यास है,
परंतु विशेष उपयोगी अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड से संबंधित समस्त रोगों के लिए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, शटिका की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सब के लिए ज़रूरी अभ्यास। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से एक साथ श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़ते हैं, श्वास छोड़ते पैर सीधा करते हैं। यदि आपके नितंब से स्पर्श न कर सके आपके पैर की एड़ी, तो बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना, आप धीरे, जितना होता है इतना होता है तो इतना ही मोड़ना और नीचे ले आना। ज़्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। एक अभ्यास स्पाइन के लिए, इसको आप 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं और कुछ ना कर सके आप इसी आसन में ऐसे लेट जाइए। आप इसी से आपकी स्पाइन स्वस्थ होगी। कोहनियाँ ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा बस 4 इंच का फासला कोहनी होगी सामने से, ऐसे पास में भी रख सकते हैं यदि आपका शरीर बहुत भारी भरकम नहीं है तो। ये आपको हमने बताया मकर आसन। अब भुजंगासन, भुजंगासन के 4 पोज है मेरुदंड के लिए बहुत जरूरी। प्रथम अभ्यास, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों पैर पीछे मिले हुए आराम से धीरे धीरे उठाना, देखो ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक अभ्यास, इसको 3 बार फिर धीरे धीरे 5 बार तक कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास भुजंगासन का सेकंड पॉज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां हाथ की हथेली पहले, नीचे दायां उसके ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पूरी सीधी हो जाती है, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर धीरे धीरे ऊपर से, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, पूर्ण श्वास अंदर, सामने से उठा दे, देखिए ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, इसी को सर्पासन भी कहते हैं। सर्पासन भुजंगासन एक ही बात है। सांप, सर्प, भुजंग, भुजंगासन का चौथा अभ्यास, श्वास अंदर भरेंगे, दोनों पैर पीछे खोल लेंगे थोड़ा, लगभग 1 फीट की दूरी पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, सामने से उठा देंगे। अब दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, तिर्यक भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे भुजाएं भी स्वस्थ होंगी, मेरुदंड भी स्वस्थ होगा, फेफड़े भी स्वस्थ होंगे। अब बाएं कंधे से पूरा उठाने के बाद दाहिने पैर की एड़ी को यूं देखना, अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखें, तो इससे अलग अलग एंगल से हमारी स्पाइन के ऊपर एक दबाव पड़ेगा और उससे उसके स्नायु सबल होंगे और जो असंतुलन आ गया है स्पाइन में वो दूर होगा। बीच में जब थकान लगे तब दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर नीचे, बायां हाथ नीचे दायां उसके ऊपर, और इसके ऊपर माथा यूं रख करके पैर की एड़ियां अंदर पंजे बाहर, ये विश्राम का आसन, मकरासन अथवा बाल आसन, विश्राम आसन। एक पैर को थोड़ा सा मोड़ ले, बाएं पैर को यूं मोड़ा और बाएं ओर यूं सिर घुमा करके बाएं हाथ की हथेली नीचे दायां उसके ऊपर, इस तरह से थोड़ा हाथों को यूं मोड़ते हुए ऐसे विश्राम कर लेना। जब भी थकान लगे तब पेट के बल लेटते हुए, जब आसन करते वक्त आप थक जाएं तो ऐसे लेट जाएं बीच बीच में। आपको अभी हमने बताया स्पाइन के लिए भुजंगासन के अभ्यास, 4 अभ्यास। अब आपको शलभासन, उसके 4 अभ्यास बताते हैं। दोनों हाथ थाई के नीचे, थोड़ी जमीन पर,
दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे आराम से, जितना उठा सकते हैं। ज्यादा यूं नहीं उठाना, इतना थोड़ा उठाना, आप इतना ही उठाना। हाथ से थोड़ी सपोर्ट दे देना, यदि ना उठा पाए तो धीरे से, बस इतना ही उठाइए। आप थोड़ा उठाएंगे अधिक लाभ होगा। स्पाइन की ज्यादा प्रॉब्लम होने पर अधिक ना उठाना, फिर नीचे ले आना, फिर दूसरे पैर से। इस तरह से एक एक पैर से आप 3 बार 5 बार तक कर सकते हैं इस अभ्यास को। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, शलभासन का एक अभ्यास। दोनों पैरों से एक साथ ना उठाना, नहीं तो हानि होगी। यूं नहीं उठाना, शलभासन ये भी कहलाता, लेकिन वो नहीं करना आपको। शलभासन का दूसरा अभ्यास, दायां हाथ सामने कान से लगाओ, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाएं हाथ को, पीछे से बाएं पैर को यूं उठा देंगे। सामने हाथ उठेगा, कान से लगा हुआ, सिर भी उठेगा, और पीछे से अपोजिट साइड का पैर, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर, श्वास अंदर, दृष्टि सामने, धीरे धीरे नीचे। इसको 1 से 3 बार तक किया जा सकता है। अभ्यास एकदम ना बढ़ाएं, बहुत धीरे धीरे बढ़ाना। फिर हाथ चेंज कर ले, सामने से बाएं हाथ, पीछे से दाहिना पैर, हाथ सामने कान से लगा हुआ, सिर भी उठेगा, छाती भी सामने थोड़ी उठेगी, पीछे से पैर क्रॉस करके उठाते हैं और धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, शलभासन का ये तीसरा अभ्यास। सामने से उठाएंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लिया, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, धीरे धीरे नीचे। इस तरह से इसको भी 3 बार तक किया जा सकता है। अब दोनों तरफ से उठाएंगे, लेकिन याद रखें कमर में अधिक दर्द है तो दोनों तरफ से ना उठाना, शीर्ष उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कमर में दर्द है तो सामने से छाती उठेगी, हाथ पीछे खींचे, नहीं थंब के ऊपर चले जाएंगे, और दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथ सामने खोल दो, पृष्ठतानासन। एक दूसरे हाथ के ऊपर, एक दूसरे हाथ की हथेली, बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, खींचे पीछे से, सामने से हाथ खींचेंगे, पीछे से पैर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए वापस, पीछे से पैर, सामने से हाथ, पूरी तरह से खींचे हुए छोड़ देते हैं। ज्यादा कमर में दर्द हो तो नहीं करना, थोड़ा कमर में दर्द हो तो कर सकते हैं विपरीत नौकासन। अधिक कमर में दर्द होने पर ना करना, थोड़ा कमर में दर्द है तो कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सामने से हाथों को, पीछे से पैरों को उठाते हैं, सामने सिर भी उठ जाता है थोड़ा, और श्वास छोड़ते हैं नीचे। अधिक कमर में दर्द है तो धनुरासन नहीं करना, हाँ बहुत थोड़ा दर्द है तो कर सकते हैं, आराम आराम से। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की, बाएं हाथ से बाएं पैर की, टखने के पास से पैर को पकड़ लेते हैं, आराम से उठाते, बहुत धीरे, और वापस। बाएं करोट लेते, आराम से बैठ जाते। ये आपको पेट के बल उल्टे लेट करके स्पाइन के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास, उनके बारे में पढ़ी जाएंगे। अब सीधे लेट करके, शवासन में सीधे लेट करके स्पाइन के लिए कुछ जरूरी आसन। आप प्रतिदिन आधा घंटा इन योगाभ्यासों को करते रहेंगे तो आपको स्पाइन की कितने ही जबरदस्त प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगे। बस आराम आराम से करना, ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना। ज्यादा ताकत लगाने से आप जल्दी ठीक नहीं होंगे, बल्कि सहज करने से आप जल्दी ठीक होंगे। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास शवासन में सीधे लेट करके करने वाले जिनको भी मेरुदंड के रोग हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन, लोमा स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी बीमारी है तो ये सभी स्पाइन के अभ्यास करना मेरुदंड के लिए। मेरुदंड के खास करके नीचे वाले हिस्से को स्वस्थ बनाने के लिए एक पादोत्तान आसन, पूरा 90 डिग्री पर पैर उठा देना, नीचे ले आना। अब अधिक कमर में दर्द है तो आप इतना उठा पाए तो इतना ही उठाना, ये नहीं कि आप ताकत लगा के यूं खींचे, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना। ये अभ्यास कोई भी आसन स्पाइन का आप ज्यादा फोर्स के साथ नहीं करें, आराम आराम से यूं पैरों को ऊपर उठाना और नीचे लेना। दोनों पैरों को एक साथ नहीं, बल्कि अभी तो एक एक से ही करना।
ये मेरुदंड के लिए एक अभ्यास हुआ। दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर और एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, श्वास के साथ श्वास अंदर भरते हुए पैर को ऊपर उठाना और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आना। इस तरह से एक एक पैर से अभ्यास 1 से लेकर के 3-3 बार तक कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट के लिए, गैस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कमर में दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन करना, पूर्ण पवन मुक्तासन नहीं करना, ये खास बात। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना और दोनों पैर की पंजे नीचे की ओर तने हुए। खास बात, इसमें सिर नहीं उठेगा। श्वास बाहर, श्वास पूरा बाहर, पंजे दोनों ही पैरों के नीचे की ओर दबे हुए, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा और घुटने को दबाएं, छाती से लगा दें आराम से, पूरा दबा, पंजा नीचे दबा हुआ पैर का, पंजा यूं ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की ओर यूं दबा हुआ। पैर सीधा कर दें। फिर दूसरे पैर से स्पाइन के लिए भी अभ्यास बहुत ही जरूरी। ऐसे एक एक पैर से आप 3-3 बार कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ श्वास को बाहर छोड़ें, दबाएं अच्छी तरह से, घुटनों को छाती से लगा दें, पंजे नीचे दबे हुए, सिर नहीं उठाना, छाती से घुटने लग जाएंगे, श्वास पूरा बाहर, आराम से। दोनों पैरों को जब मोड़ते हैं तब बहुत ताकत से नहीं, आराम से मोड़ना, जितना मोड़ सकते। और सीधे करते समय आराम से सीधे करना ही। और बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो एक एक पैर को सीधा कर देना और यहीं से टिकाते हुए ऐसे सीधा कर देना। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने के लिए, मेरुदंड के रोगों को मिटाने के लिए। आपको हमने बताया अभी यह अर्ध पवन मुक्तासन। अब कटियुत्तानासन, बहुत सरल सहज अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लें घुटनों से, दोनों हाथ जमीन पर, हाथों पर ताकत लगाएंगे थोड़ा, नितंब जमीन पर टिके हुए होंगे, कंधे भी जमीन पर टिके हुए होंगे, लेकिन बीच से उठा देंगे, कमर उठ जाएगी ऊपर से, कमर ऊपर उठी हुई, एक सेतु जैसी आकृति बन जाएगी कमर की। कमर यहां से ये पूरी उठी हुई, ये जगह खाली हो जाएगी बीच से। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे दबा देंगे, कमर नीचे दब गई। फिर श्वास अंदर भरते हुए कमर बीच से उठ जाएगी, कंधे नहीं उठेंगे, हाथों पर थोड़ा दबाव आएगा, नितंब जमीन पर, कमर बीच से उठेगी और धीरे धीरे नीचे दबाएगी, श्वास छोड़ते हुए। बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझें। कंधे नहीं उठेंगे, नितंब नहीं उठेंगे, बीच से कमर यूं उठेगी और यूं नीचे। ये मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास कटि उत्तानासन। अब रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी योग अभ्यास, जिसका नाम है मरकटासन। दोनों पैर मोड़ते हैं, चाहे एक एक को मोड़ ले, चाहे दोनों को एक साथ मोड़ ले। दोनों घुटने पास में, पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर समानांतर खुले हुए, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, घुटने पर घुटना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते वापस दूसरी ओर से, फिर श्वास अंदर भरते हुए घुटने पर घुटना जाएगा, घुटने पर घुटना यूं लगा हुआ, स्पर्श करता हुआ। और यदि अधिक कमर में दर्द है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है तो घुटनों कोई खास बात नहीं, श्वास अंदर, इस तरह से एक एक पैर से इस अभ्यास को यूं करना। अब दोनों पैरों को
अलग अलग कर दीजिए। दोनों पैरों को पहले मिला करके किया था, अब दोनों हाथ साइड में ही है। श्वास अंदर भरते दाहिने और पैरों को झुकाएंगे, दाहिना घुटना जमीन पर टिक जाएगा, बायां घुटना भी नीचे की ओर झुकाएंगे। पैर खुले हुए होंगे तो सहज हो जाएगा, पैर पास में होंगे तो नहीं होगा। दोनों पैर मुड़े हुए ही, लेकिन लगभग 100 फीट खुले हुए। दाहिना पैर झुक करके जमीन पर जाएगा और बायां पैर दाहिने पैर के टखने के ऊपर आ जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास अंदर, फिर दूसरी ओर से। ये स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास मरकट आसन का सेकंड पॉज, मरकट आसन का थर्ड पॉज। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ साइड में, कंधों के बराबर। दाहिने हाथ पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा। अब इसको जितना आप दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास ला सके, आपका पैर यदि यहीं तक जाता है तो यहीं तक ले जाइए, कोई बात नहीं, गर्दन अपोजिट साइड में। और यदि आप ला सकते हैं तो इस पैर को ऐसे हाथ के पास ऐसे ले आइए, घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। आपको कमर में दर्द है तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, जितना आप कर सके उतना करें, जितना आप अधिकतम पैर को यूं ला सके उतना ही अच्छा। नहीं ला सके तो ऐसे टिका दीजिए, और यदि पकड़ सके तो ऐसे पकड़ लीजिए, घुटने सीधे और वापस ऊपर 90 डिग्री पर, और पैर धीरे धीरे जमीन पर। फिर दूसरे पैर से घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में चली जाएगी अपने आप, और पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, गर्दन अपोजिट साइड में। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए मरकट आसन का तीसरा अभ्यास बहुत ही जरूरी। चौथा अभ्यास पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं, जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वे न करना। कमर में जिनको ज्यादा दर्द है वे न करें। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो यदि करेंगे तो कभी भी उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दोनों पैरों को यूं मिला करके और हाथ के पास ले जाते हैं अपोजिट साइड में, फिर वापस 90 डिग्री पर नीचे, श्वास के साथ। मेरुदंड के लिए एक और जरूरी अभ्यास, मेरुदंड आसन। गर्दन अपोजिट साइड में, एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ के बीच में एड़ी के पास से दूसरे पैर को रख देते हैं। जिधर पैर झुकाते हैं उसे अपोजिट साइड में गर्दन। पूरे स्पाइन की एक्सरसाइज होती है कंधे तक। फिर इसी तरह से दूसरी ओर से आराम से कंधे तक पूरी स्पाइन की एक्सरसाइज। एक अभ्यास कंधरासन, कमर के लिए उपयोगी अभ्यास है, माताओं बहनों के यूट्रस के लिए भी। लेकिन कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो बस थोड़ा उठाना, बस इतना सा, और नीचे ले आना आराम से, शेष पूरा उठा देंगे। विशेष उपयोगी अभ्यास कंधरासन स्पाइनल कॉर्ड के लिए। श्वास अंदर भरते हुए पैर को वहीं स्थिर रखेंगे, एड़ियां वहीं स्थिर होंगी, एड़ियां नहीं उठेंगी, कंधे नहीं उठेंगे, कमर बीच से ऊपर उठा देंगे। कंधरासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर शवासन में आराम। इतने अभ्यास कर लेना, रीढ़ की हड्डी में रोग रह ही नहीं सकता। स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मेरुदंड के लिए जरूरी योगाभ्यास। अंत में शवासन, एकदम ढीला छोड़ देना, शिथिल, देह को शिथिल छोड़ दें, ब्रह्मावस्थित हो,
अपने आप को ईश्वर की गोद में अनुभव करें। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, धरती माता की आनंदमयी गोद में, परमेश्वर की ज्योतिर्मयी, तेजोमयी, आनंदमयी क्रोड़ में मैं विश्रांति पा रहा हूँ। सहज सहज ढीले छोड़ दें पूरे अंगों को।